थे तो दोनों पार्टी जैसे कंप्रोमाइज के लिए था तो ये सब चीज कंप्रोमाइज होता है। आग लग करके तो सर हम तो चले हैं देखे कि चले नहीं आइए और पार्टी बजा के बढ़िया से दीजिए। जी हाँ दोस्तों, तो खाकी का खेल क्या फंस गए? उसामा शाहब अब हो जाएगी जेल। उसामा शाहब पर एफआईआर का असली सच फंसाने की देखिए कैसे रची गई साजिश। सम्राट की पुलिस का ऑडियो हुआ वायरल, खुल गई पोल, पूरे प्लानिंग का फूटा भांडा। दोस्तों, बिहार में कानून का राज है या खाकी की अपनी कोई अलग किताब चल रही है? क्या बिहार पुलिस का काम अब सुरक्षा देना नहीं बल्कि लोगों को फंसाना और सामाजिक ताने बाने को छिन भिन करना रह गया है? दोस्तों, ये सवाल हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिवान के हसनपुरा से आई वो हकीकत पूछ रही है चीख चीख कर। क्यों? क्योंकि बिहार में पुलिस का काम रह गया है लोगों को फंसाना, धार्मिक तौर पर एफआईआर कराना ताकि सामाजिक ताना बाना बिगड़ जाए। और दोस्तों, आपको सुनकर ये हैरत हो रही होगी, लेकिन बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। रघुनाथपुर विधायक उसामा शाहब पर जो एफआईआर हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, अब इसमें एक और नया खुलासा हुआ है। और इस खुलासे से सम्राट की पुलिस का खेल क्या है, बिहार खाकी वर्दी का काम क्या रह गया है, मामले को सुलझाना या दबाना। और दोस्तों, आमतौर पर बिहार पुलिस किसी आम इंसान का एफआईआर उसको दर्ज कराने में पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन आप देखिए कैसे एक तरह से ध्रुवीकरण के लिए हिंदू मुस्लिम कराने को लेकर पुलिस किस तरह से प्रेशर बनाती है। तो उसामा शाहब को फंसाने की पूरी प्लानिंग के ऊपर से उसका भंडाफोड़ और दरोगा ने कैसे रची है साजिश आपको बताएंगे। हालांकि दोस्तों, इसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नहीं करता, पहले आपको बता दें। आप द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, सिवान एक ऐसा जिला जहां की मिट्टी में सियासत है और जहां रंजिशों की खुशबू हमेशा से उस सियासत में घुल मिल जाती है। लेकिन रविवार की शाम जो हुआ वो महज दो गुटों की जंग नहीं थी, टकराव, बल्कि वो खाकी के रुतबे पर भी एक गहरा दाग था। दोस्तों, पूरा मामला आप जानते ही हैं, जल्दी से आपको रिमाइंड करा देते हैं। दरअसल हसनपुरा का एक गांव सेमरी, एक टेम्पू और स्कॉर्पियो की मामूली टक्कर हो जाती है। गुजरने को लेकर रास्ते पतले और दोनों गाड़ियां, आमतौर पर हो जाता है जो गाड़ियां गुजरती हैं कहा सुनी। एक तरफ ऐनुल हक वो टेम्पू वाला, तो दूसरी तरफ कुख्यात चंदन सिंह स्कॉर्पियो से गाड़ियों के काफिले, धक्का धुक्की, मुक्का मुक्की, और उससे शुरुआत होते पत्थरबाजी और फिर फायरिंग तक मामला पहुंच गया। मामला बिगड़ा, उसामा शाहब के करीबी डब्लू खान ऑटो चालक के पक्ष में उनके समर्थक उतरे, पुलिस आई, मामला शांत हुआ। लेकिन खेल तो इसके बाद शुरू होना था, जिस मामले को स्थानीय पंचायत के मुखिया, जो कि हालांकि हसनपुरा पंचायत तो नगर पंचायत में आता है, लेकिन रजनपुरा के मुखिया मुर्शीद आलम आपसी सहमति से सुलझवाना चाहते थे। चंदन सिंह की भी मंशा नहीं थी कि मामला इतना बढ़े, और मामला इतना बढ़ने लायक था भी नहीं। उस मामले में हसनपुरा के एसएचओ राजीव कुमार पटेल ने ऐसी एंट्री मारी, पूरा का पूरा मामला, और जिसने पूरे सिवान को भी दहला कर रख दिया। अब उसामा शाहब पर एफआईआर, इसमें एसएचओ के खेल को भी समझिए, किस तरह से उसामा को फंसाने के लिए खाकी वर्दी ने यह पूरा खेल रचा है। मामला रफा दफा हो जाता, नॉर्मल सी बात थी, आपको ये हजम भी नहीं हो रहा था उस दिन भी, इससे पहले वाले प्रोग्राम में आपने देखा था, नॉर्मल सी बात थी। लेकिन ये मामला इतना बढ़ा कैसे? तो मामला बढ़ाया उसने जिसे आमतौर पर मामले को संभालने की जिम्मेदारी उसके क्षेत्र में दी जाती है। लेकिन आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? पुलिस को कौन कमांड दे रहा था ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है? दोस्तों, हसनपुरा के थाना इंचार्ज राजीव कुमार पटेल वो वहां के लोकल मुखिया को ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, अरे आप आवेदन, ये तब की बात है दोस्तों जब एफआईआर उसामा पे नहीं हुई थी, और एसएचओ कह रहे हैं कि आप आइए ना, आवेदनवा तो ले आइए, हम मामला देखते हैं, हम देखते हैं इसको तरीके सलीके से। दोस्तों बताइए, यानी दोनों पक्ष सुलह की राह पर था, तो दरोगा जो कौन सा तरीका और सलीका याद दिला रहे थे?
क्या एक थानेदार का काम अपराध रोकना है या जबरन मुकदमे दर्ज करवाकर इलाके की शांति को भंग करना है? और आम तौर पर यह बिहार पुलिस किसी आम इंसान की तो शिकायत लिखती नहीं है, सुनती नहीं है, दौड़ाती है, और वो एफआईआर के लिए उतावली हो रही है। क्यों? हाँ, वो सामने है जिसको लगातार टारगेट किया जा रहा है, उसका उभराव ना हो। दोस्तों, राजनपुरा के जो मुखिया हैं मुर्शीद आलम, वो चाह रहे बात आगे ना बढ़े। आपको कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाते हैं, क्योंकि दोनों पक्ष चाह रहा, डब्लू खान या चंदन सिंह, दोनों के दरमियानी जो मामला था, जिस टेम्पू वाले से झगड़ा हुआ था, उसमें मुखिया ये कह रहे हैं कि हम बातचीत से मामला, चूंकि दोनों पक्ष समझौता चाहता है, आपसी सहमति बनाई जा रही है। लेकिन थाना इंचार्ज राजीव कुमार पटेल का कहना कि एफआईआर होनी चाहिए, यानी थाना इंचार्ज चाहते हैं ओसामा पर एफआईआर हो जाए, यही चाह रहे थे वो। और आज अगर एफआईआर हुई है तो थाना इंचार्ज ही ने उकसाया है। दोस्तों, ये कहकर थाना इंचार्ज ने कि ऐसे मामले कॉम्प्रोमाइज नहीं होते हैं, और बात इतनी पत्थरबाजी तक आ गई है। दोस्तों, हैरानी की बात यह कि ओसामा साहब घटनास्थल पर मौजूद भी नहीं थे, दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, मामूली सा विवाद था, लेकिन चंदन सिंह के जरिए उन पर हत्या की साजिश का आरोप मढ़ दिया गया। आरोप लग रहा है एसएचओ चाहते थे कि यह मामला सांप्रदायिक रंग ले ले, और संभवतः सांप्रदायिक रंग इस मामले ने लिया भी। हिंदू मुसलमान का नैरेटिव सेट करना चाह रहे थे, हुआ भी वैसा ही। किसी खास राजनीतिक आका को क्या खुश करना था? कोई कमांड थी, कोई ऑर्डर था, कोई प्रोटोकॉल था, कोई आदेश था? आखिर वजह क्या थी? दोस्तों देखिए, हालांकि इस वीडियो की पुष्टि हम, या एक बार फिर आपको बता दें, हम नहीं करते। ये वायरल वीडियो जो कि हसनपुरा एमएच नगर थाना के एसएचओ की वायरल हो रही है, स्थानीय मुखिया से किस तरह से उन्होंने उकसाया, आवेदन मंगवाया और फिलहाल ओसामा शाह पर एफआईआर करवा दिया। सुनिए आप। हम तो घर चले हैं सर। चला दिवाइए का लिख करके, फिर बिहान कहिएगा कि हम लोग का केस ये न होगा, वो न होगा। हम गए थे तो दोनों पार्टी जैसे कंप्रोमाइज के लिए था लोग। ये सब चीज कंप्रोमाइज होता है, इतना आग लग करके। अब तो सर हम तो चले हैं, देखे कि चले नहीं, आइए और लिखवा के बजावते बढ़िया से दीजिए वो। तो फिर उसके घर वालों के पास जाना पड़ेगा ना। जो भी हो, आपका क्षेत्र है। दोनों पार्टी नहीं इसमें है रुचि में, देख रहे थे दोनों पार्टी का रुचि नहीं था, तो इसीलिए हम चल दिए। देखिए, पूरा बवाल ना हो गया है। हाँ, पुलिस तो छोड़ेगा नहीं ना। दोनों पार्टी का रुचि नहीं था, तो इसीलिए हम चले। लेकिन चलो आप दवाइए ना लिख करके, हम तो मुस्लिम पद से हैं ना। ठीक है, हम देख रहे हैं, फोन कर रहे हैं उन लोगों के पास। ठीक है, समझे? ठीक है सर, ठीक है सर। जल्द कितना देर में फोन करिएगा? हम थोड़ी देर में फोन कर रहे हैं उन लोगों के पास। दोस्तों, बिहार पुलिस मैनुअल कहता है पुलिस को दो पक्षों के तनाव को कम करना चाहिए, लेकिन यहां तो रक्षक ही भक्षक बनता दिखा। आपने देखा, मुखिया मुर्शीद आलम बार बार कहते रहे भाईचारे के लिए समझौता जरूरी है, दोनों पक्ष बात आगे नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन एसएचओ राजीव कुमार पटेल के कानों पर जू तक नहीं देंगी। न जाने उन्हें कौन सा नैरेटिव सेट करना था, उनका मानो एक ही एजेंडा था, ओसामा शाह पर एफआईआर। आखिर क्यों? क्या रघुनाथपुर के विधायक को कानूनी पेचीदगियों में उलझाना ही पुलिस की ने ड्यूटी चार्ट में आ गया है? दोस्तों, सिवान की यह घटना सिर्फ एक एफआईआर की कहानी नहीं है, यह उस सिस्टम की कहानी है जो लोकतंत्र के चुने हुए प्रतिनिधि को बिना ठोस सबूतों के कटघरे में खड़ा कर देता है। और अगर एक दरोगा खुद बैठकर साजिश रचेगा, खुद आवेदन लिखवाने के लिए लोगों को उकसाएगा, तो आम आदमी इंसाफ की उम्मीद लगाएगा तो लगाएगा किससे? अब इस पर आप क्या कहेंगे? दरोगा साहब की इस एक्टिवनेस पर कि एफआईआर होना ही चाहिए। काश आम इंसान जो परेशान रहता है, उनका आपसी विवाद और बहुत सारा ऐसा मामला जो कि लंबित है, उसके ऊपर कुछ करते, कुछ सुनते। तो साहब को तो अलग ही पता नहीं कौन सी ड्यूटी चार्ट में इन्हें लगा दिया गया। क्या कहेंगे आप? आपके ऊपर छोड़ते हैं, आपकी राय।
गए थे तो दोनों पार्टी जैसे कंप्रोमाइज के लिए था तो ये सब चीज कंप्रोमाइज होता है, इतना आग लग करके। तो सर हम तो चले हैं देखे कि चले नहीं, आइए और ऊपर बजा के बढ़िया से दीजिए।